गरीब का सपना। कहते हैं इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। कुछ जिन्हें जन्म से ही सब कुछ मानो थाली में सजावा मिल जाता है, और कुछ जिन्हें अपनी हर एक छोटी छोटी जरूरत के लिए भी दुनिया से जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही लड़के की। जरा सोचिए, ये दो रास्ते कितने अलग हैं, है ना? एक तरफ वो जिंदगी जहां हर सुविधा, हर आराम पहले से ही मौजूद है, और दूसरी तरफ वो रास्ता जहां हर कदम पर एक नया संघर्ष मुंह बाए खड़ा है। हमारी कहानी का हीरो वो इसी दूसरे मुश्किल रास्ते पर चलने वाला था। तो मिलते हैं राजू से। एक छोटा सा गांव, उसमें एक कच्चा टूटा फूटा सा घर, और उस घर में बस दो लोग, राजू और उसकी बीमार मां। दुनिया की दौलत के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था, सिवाय सिवाय एक सपने के। हर सुबह की तस्वीर कुछ ऐसी थी कि जब बाकी बच्चों के कंधों पर स्कूल का बस्ता होता था, तब राजू के कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ होता था, पानी की बाल्टियों का बोझ। मतलब उसकी दुनिया ठीक वहीं खत्म हो जाती थी, स्कूल के उस बड़े से गेट के बाहर, जहां से बाकी बच्चों की दुनिया असल में शुरू होती थी। ऐसा नहीं था कि उसका मन नहीं करता था पढ़ने का, वो भी चाहता था खूब पढ़ना, बड़ा आदमी बनना। लेकिन उसके और उसके सपनों के बीच में एक बहुत ऊंची ना दिखने वाली दीवार खड़ी थी, गरीबी की दीवार। और अब वक्त आ गया था जब उसका वो छोटा सा सपना दुनिया की कड़वी हकीकत से टकराने वाला था। और ये टक्कर बहुत दर्दनाक होने वाली थी। ये थी हकीकत की पहली और शायद सबसे गहरी चोट। तो हुआ ये कि एक दिन राजू ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और पहुंच गया स्कूल। लेकिन वो अपनी क्लास तक पहुंच पाता उससे पहले ही उसे सबके सामने रोक लिया गया, और बस एक सवाल हवा में गूंजा, फीस कहाँ है? उस एक सवाल के आगे राजू के पास कोई जवाब नहीं था, सिवाय खामोशी के। और बस इतना होना था कि चारों तरफ से हंसी की आवाजें आने लगी। कोई चिल्लाया, अरे गरीब लड़का, तो किसी ने कहा, देखो तो इसे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तीर थे जो सीधे उसके दिल में जाकर लगे। बेचारा शर्म से बस अपना सिर झुकाए खड़ा रहा। उस दिन सिर्फ उसका एक सपना नहीं टूटा था, वो बच्चा खुद अंदर तक टूट गया था। वो बस खुद से यही पूछ रहा था कि क्या मेरी गलती बस ये है कि मैं गरीब के घर पैदा हुआ? क्या ये गरीबी ही मेरी किस्मत बनकर रह जाएगी? क्या मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा? लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी उसके अंदर से एक नई ताकत पैदा होती है। उसके टूटे हुए दिल से भी एक आवाज आई, नहीं, एक संकल्प की आवाज, कि अगर किस्मत ने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपनी मेहनत से खुद अपना दरवाजा बनाऊंगा। और बस यहीं से शुरू हुई उसकी असली लड़ाई। अब राजू की जिंदगी मानो दो हिस्सों में बंट गई थी। वो एक नहीं, दो दो जिंदगियां एक साथ जी रहा था। दिन में वो कभी मजदूरी करता, चाय बेचता, ईंटें उठाता, और रात में वही थके हारे हाथ किताबें उठाते थे, और वो थकी हुई आंखें देर रात तक जागकर अपने सपनों को जिंदा रखती थी। आसपास के लोग भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उसे देखकर अक्सर ताने मारते थे। कोई कहता, ये लड़का कभी कुछ नहीं बन पाएगा, तो कोई कहता, बेकार में मेहनत कर रहा है। मतलब उसकी हिम्मत तोड़ने वाले बहुत थे, पर हिम्मत देने वाला कोई एक भी नहीं। लेकिन राजू ने क्या किया? उसने हर ताने को अपनी ताकत बना लिया, लोगों के हर मजाक को अपनी जिद बना लिया। वो गिरा, कई बार गिरा, लेकिन उसका हौसला वो कभी नहीं टूटा। और फिर सालों की इस कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, परीक्षा का दिन। वो दिन जिसके लिए उसने अपने दिन और रात एक कर दिए थे। पर उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत और उसका सबसे बड़ा गम दोनों एक साथ लेकर आने वाला था। सोचिए, जब वो एग्जाम हॉल में बैठा होगा, कपड़े भले ही पुराने थे, पर उसकी आंखों में ना एक अलग ही चमक थी, आत्मविश्वास की चमक। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या इतनी लड़ाई लड़ने के बाद वो आखिर में जीत पाएगा? और जब नतीजे आए तो पूरे स्कूल में हर तरफ बस एक ही नाम का शोर था, राजू। जी हां, वही राजू, वो लड़का जिसे सबने नाकाबिल समझकर मजाक उड़ाया था। आज वो सबसे ऊपर था, वो फर्स्ट आया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये बेबसी के नहीं, ये सालों की मेहनत के बाद मिली जीत के आंसू थे, खुशी के आंसू। और वो बस दौड़ता हुआ, भागता हुआ अपने घर की तरफ गया, अपनी माँ को ये खुशखबरी सुनाने के लिए। लेकिन
इससे पहले कि वो अपनी मां को ये खबर दे पाता, किस्मत ने अपना सबसे बेरहम खेल खेल दिया था। जब वो घर पहुंचा तो उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी। उस दिन राजू एक बार फिर बिखर गया, टूट गया। लेकिन इस बार उसके इस भूख ने उसे एक नया मकसद दे दिया। अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं रह गई थी। हाँ, वो टूटा जरूर था पर उसने हार नहीं मानी। अब उसे जिंदगी में आगे बढ़ना था, कामयाब होना था, अपनी मां के उस सपने को पूरा करने के लिए जो उन्होंने अपने बेटे के लिए देखा था। फिर कई साल गुजर गए, वक्त बदला। वो लड़का जो कभी चाय बेचता था आज एक बहुत बड़ा और कामयाब इंसान बन चुका था। और उसने सबसे पहले क्या किया पता है? उसने एक स्कूल खोला। एक ऐसा स्कूल जो उन बच्चों के लिए था जिनकी आंखों में सपने तो थे पर जेब खाली थी, ताकि कोई और राजू गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़ दे। तो आज जब वो अपने स्कूल के बच्चों से बात करता है ना, तो वो उन्हें किताबी बातें नहीं सिखाता, वो उन्हें अपनी जिंदगी से सीखे हुए सबक सिखाता है। वो उन्हें सिखाता है कि अपनी किस्मत को कैसे बदला जाता है। वो उन बच्चों से कहता है, एक बात हमेशा याद रखना, गरीबी तुम्हारी कहानी की शुरुआत हो सकती है, पर यह तुम्हारी कहानी का अंत हो ये जरूरी नहीं। मतलब कहानी का अंत कैसा होगा ये लिखने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है। वो उन्हें आगे बताता है, अगर तुम्हारी मेहनत सच्ची है और तुम्हारे इरादे मजबूत हैं तो फिर किस्मत को भी तुम्हारे सामने झुकना पड़ता है। और उसकी खुद की जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत थी। और आखिर में वो सबसे जरूरी बात कहता है, बस कभी हार मत मानना, क्योंकि क्या पता एक दिन तुम्हारी कहानी भी किसी और के लिए एक मिसाल बन जाए, किसी और की हिम्मत बन जाए। इसी तरह कुछ सीखने वाला कहानी सुनना है तो सोचिफाई को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।